दोस्तों, धरती पर खड़े होकर आसमान को छूने की तमन्ना इंसानों ने हमेशा से की है। काफी लंबे समय तक हमने अपने बड़े और शक्तिशाली टेलीस्कोपों की मदद से आकाश को निहारा है और नए ग्रहों की खोज की है, किंतु धरती के प्रदूषण युक्त वातावरण से आसमान को देखे जाने की एक सीमा थी। इसीलिए इस सीमा को तोड़ते हुए वर्ष 2009 में केपलर नामक टेलीस्कोप को हमारी पृथ्वी से बाहर प्रदूषण मुक्त आसमान में भेजा गया, ताकि सुदूर मौजूद ग्रहों को ज्यादा साफ और बेहतर तरीके से देखा जा सके। इस टेलीस्कोप में बेहद शक्तिशाली 96 मेगापिक्सल का कैमरा था और इसमें इमेज कैप्चर करने के लिए लगाया गया लेंस अपने लॉन्च के समय सभी टेलीस्कोपों की तुलना में कहीं अधिक बड़ा था। दोस्तों, जो उम्मीद हमने केपलर से जताई थी, केपलर ने उससे ज्यादा बेहतर कार्य किया। इस टेलीस्कोप ने 2600 से अधिक नए ग्रहों की खोज की। इनमें से कई ग्रह तो हमारे सौरमंडल के सबसे बड़े ग्रह बृहस्पति की तुलना में भी कहीं अधिक बड़े थे, तो कुछ ग्रह एक नहीं बल्कि 2 तारों की परिक्रमा कर रहे थे। यानी अगर आप इन ग्रहों पर खड़े होकर देखोगे तो आपको आसमान में एक साथ 2-2 सूर्य दिखाई देंगे। साथ ही कुछ ग्रह अपने तारे की इतनी नजदीक से परिक्रमा कर रहे थे कि अधिक तापमान के कारण ये ग्रह पिघली हुई अवस्था में ही थे। इन ग्रहों पर लावे के महासागर बने हुए थे। लेकिन दोस्तों, हमारी सबसे बड़ी निगाह उन ग्रहों पर थी जो गोल्डीलॉक जोन में हो। गोल्डीलॉक जोन वह जगह होती है जहां ग्रह अपने तारे से इतनी दूरी पर हो कि वो ग्रह ना अधिक गर्म हो और ना ही अधिक ठंडा। यहाँ ना पानी बर्फ के रूप में जमा रहे और ना ही सदैव भाप बनकर उड़ता रहे, यानी पानी तरल अवस्था में मौजूद हो। पानी की तरल अवस्था में मौजूदगी ही किसी ग्रह पर जीवन का सबसे बड़ा संकेत है। केपलर टेलीस्कोप द्वारा खोजे गए जिस ग्रह ने जीवन की सबसे ज्यादा उम्मीद जगाई है, उस ग्रह का नाम K2-18b रखा गया है। 2019 में वैज्ञानिकों की टीम ने घोषणा की कि उन्होंने K2-18b ग्रह के वातावरण में तरल पानी को खोज लिया है। ये ग्रह हमारी पृथ्वी से 124 प्रकाश वर्ष दूर है। ये ग्रह हमारी पृथ्वी से 8 गुना भारी भी है और आकार के मामले में ये पृथ्वी से 3 गुना अधिक बड़ा है। ये एक बौने लाल तारे का चक्कर लगा रहा है। बौने तारे छोटे और कम गर्म तारे होते हैं। ऐसे तारों की संख्या हमारी आकाश गंगा में बेहद ही अधिक है। K2-18b ग्रह अपने तारे के काफी नजदीक है, लेकिन चूंकि हमारे सूर्य के मुकाबले इसका तारा काफी ठंडा है, इसलिए तारे के इतने नजदीक होने के बावजूद भी K2-18b पर आदर्श तापमान है। यानी यहाँ बहती नदियां होंगी, बड़े बड़े झरने होंगे, विशाल समुद्र और झमाझम बरसती बारिश भी होगी। और जिस ग्रह पर यह सब होगा वहाँ जीवन की मौजूदगी तो निश्चित तौर पर ही होगी। हो सकता है यह जीवन पृथ्वी की तुलना में अलग हो, या हो सकता है कि पृथ्वी के ही समान हो, किंतु पृथ्वी के जीवन से बेहद पीछे हो और यहाँ आज भी डायनासोर रहते हों। ऐसा भी संभव है कि यहाँ का जीवन पृथ्वी की तुलना में बेहद ही अधिक एडवांस हो। यहाँ रहने वाली कोई समझदार प्रजाति हमारी तुलना में कहीं अधिक बुद्धिमान हो। दोस्तों, केपलर टेलीस्कोप ग्रहों को ढूंढने में ट्रांजिट मेथड का प्रयोग करता है। इस तरीके के अनुसार जब कोई ग्रह किसी तारे की परिक्रमा करता हुआ टेलीस्कोप के देखने के कोण से अपने तारे के सामने से गुजरता है, तो उस तारे की रोशनी थोड़ी कम हो जाती है। ग्रह एक काले चकत्ते के रूप में अपने तारे की रोशनी कम करता दिखाई देता है। तारे से आती रोशनी जितनी ज्यादा प्रभावित होती है, ग्रह उतना ही अधिक बड़ा होता है और ये रोशनी कितनी देर तक कम रहती है, उसी के आधार पर ग्रह की अपने तारे से दूरी और परिक्रमा संबंधित अन्य जानकारी मिलती है। वास्तव में इस प्रक्रिया के द्वारा किसी ग्रह का पता लगाना बेहद ही कठिन कार्य है। उदाहरण के लिए, हमारी पृथ्वी का व्यास हमारे सूर्य से 109 गुना कम है। यानी जब पृथ्वी सूर्य के सामने से गुजरती है तो सूर्य की रोशनी में सिर्फ 0.008% की कमी ही आती है। यानी हमारी टेलीस्कोप में लगा कैमरा इतना सेंसिटिव होना चाहिए कि वो किसी तारे में आए रोशनी के इस मामूली से बदलाव को भी पकड़ सके। 2014 में जब केपलर टेलीस्कोप ने ट्रांजिट मेथड का प्रयोग करके पहला एक्सोप्लैनेट ढूंढा, तो नासा के वैज्ञानिकों के अंदर उत्साह की एक लहर दौड़ गई। इस ग्रह का नाम केपलर 186f रखा गया। ये ग्रह पृथ्वी से 500 प्रकाश वर्ष दूर है। यहाँ भी पृथ्वी की तरह ही ऋतुएं आती हैं, क्योंकि ये ग्रह पृथ्वी की ही भांति अपने अक्ष पर झुका हुआ है, जिस कारण यहाँ सर्दी, गर्मी और बारिश जैसे मौसम चक्र बनते हैं। बदलते मौसम चक्र जीवन के लिए अधिक आदर्श परिस्थितियों का भी निर्माण करते हैं। दोस्तों, जीवन हेतु आदर्श परिस्थितियां लिए ऐसा ही एक अन्य ग्रह केपलर ने 2018 में भी खोजा था, जिसे 1649c नाम दिया गया है। इस ग्रह की पड़ताल विभिन्न सैटेलाइटों से
से भी की गई है। ये ग्रह हमसे कोई 300 प्रकाश वर्ष दूर है। इस ग्रह की समानताएं हमारी पृथ्वी से आश्चर्यजनक रूप से मिलती हैं। ये न सिर्फ आकार में पृथ्वी के ही समान है, बल्कि इसका तापमान भी बिल्कुल पृथ्वी जितना ही है। यानी यहाँ जीवन होने की बहुत ही अधिक संभावनाएं हैं। जहाँ ये ग्रह 370 दिन में अपने तारे की परिक्रमा पूरी करता है, वहीं अपनी धुरी पर एक चक्कर ये ग्रह 22 घंटों में पूरा करता है। यानी यहाँ का एक दिन और एक साल भी लगभग पृथ्वी जितने ही हैं। अपने तारे से आदर्श दूरी ने ही इस ग्रह को जीवन के काबिल बना दिया है। अगर कभी हम इस ग्रह पर जा पाए तो हमें यहाँ सब कुछ पृथ्वी जैसा ही मिलेगा, किंतु 300 प्रकाश वर्ष की दूरी तय करके इस ग्रह तक पहुँचना हम इंसानों के लिए नामुमकिन ही कहा जा सकता है। दोस्तों, जीवन जीने के लिए बेहतरीन हालात रखने वाले ऐसे ग्रहों की खोज हम इंसानों के लिए सच में बेहद ही शानदार उपलब्धि है। जरा सोचें कि अब तक केपलर के द्वारा खोजे गए 2662 एक्सोप्लैनेट्स में से सिर्फ 16 ग्रह ही गोल्डीलॉक क्षेत्र में आते हैं। यानी सिर्फ 16 ग्रह ही ऐसे हैं जहां पानी की तरल मौजूदगी हो सकती है, और इन 16 ग्रहों में से भी 6 ग्रह अपने तारे के साथ टाइडल लॉक हैं। जिसका मतलब यह हुआ कि इन ग्रहों की केवल एक सतह ही अपने तारे की तरफ रहती है और दूसरी सतह अंधकार में डूबी रहती है। यानी ये ग्रह जीवन जीने के लिए ज्यादा उपयुक्त नहीं है, क्योंकि इन ग्रहों की एक सतह जहां बेहद गर्म होगी, वहीं दूसरी सतह अंधकार में डूबी रहने के कारण बेहद ही ठंडी होगी। अगर इन ग्रहों पर जीवन होता भी है तो वो जीवन बैक्टीरिया आदि के रूप में ही होगा। इंसानों जैसे जीवों को पनपने के लिए ऐसे ग्रह उपयुक्त नहीं माने जा सकते। साथ ही केपलर द्वारा खोजे गए अधिकतर ग्रह बौने तारों का चक्कर लगाते हैं। बौने तारे हमारे सूर्य जैसे तारों की तुलना में कुछ अधिक ही क्रियाशील होते हैं। बौने तारे समय समय पर अल्ट्रावायलेट किरणों का विशाल तूफान छोड़ते हैं जो किसी भी ग्रह को जला सकता है, और अभी तक हमारे पास कोई भी ऐसी तकनीक नहीं है जो इन ग्रहों के वातावरण का बारीकी से अध्ययन कर सके। परंतु फिर भी केपलर द्वारा करीब 5 ऐसे ग्रह खोजे जा चुके हैं जिन पर जीवन की बहुत ही अधिक संभावनाएं बनती हैं। इन ग्रहों की खोज हमारे वैज्ञानिकों के लिए महान उपलब्धि ही है। साथ ही केपलर ने सिर्फ जीवन के लिए उपयुक्त ग्रहों का ही पता नहीं लगाया, बल्कि अंतरिक्ष में अनेकों ऐसे ग्रह भी खोजे जो भले ही जीवन जीने लायक ना हो, लेकिन अपने आप में ये ग्रह अद्भुत हैं। उदाहरण के लिए वर्ष 2013 में एक ऐसा ग्रह खोजा गया जिसकी इंफ्रारेड इमेज से पता चलता है कि इस ग्रह की सतह का तापमान 700 डिग्री सेल्सियस है। किसी ग्रह का इतना अधिक गर्म होना बेहद ही अनोखी बात है। ये ग्रह इतना गर्म था कि इस ग्रह से निकलती गर्मी इसकी परिक्रमा करते किसी उपग्रह को भी जीवन जीने लायक गर्म रख सकती है। साथ ही केपलर ने अंतरिक्ष में कुछ भटकते ग्रह भी खोजे हैं। ये ग्रह किसी तारे की परिक्रमा नहीं करते, बल्कि अंतरिक्ष में लगातार चले जा रहे हैं। जरा सोचे कि अगर ऐसा कोई भटकता ग्रह हमारी पृथ्वी की ओर चला आए और पृथ्वी से टकरा जाए तो एक पल में ही सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। अतीत में भी ऐसा ही एक भटकता ग्रह हमारी पृथ्वी से टकरा चुका है। दोस्तों, केपलर टेलीस्कोप अक्टूबर 2018 को रिटायर हो गया, क्योंकि इस टेलीस्कोप का ईंधन खत्म हो गया था, जिस वजह से इसने कार्य करना बंद कर दिया। नासा के द्वारा अंतिम निर्देश जो इस टेलीस्कोप को दिया गया था वो था गुड नाइट। और संयोग देखो, केपलर टेलीस्कोप का रिटायरमेंट भी महान वैज्ञानिक जोहान्स केपलर की 338वीं पुण्यतिथि पर हुआ। उन्हीं के नाम पर केपलर टेलीस्कोप का नामकरण किया गया था। खैर, केपलर के अंत के साथ हमारी खोजों का अंत बिल्कुल नहीं हुआ। अब अन्य अधिक शक्तिशाली टेलीस्कोपों द्वारा लगातार नए ग्रहों की खोजबीन की जा रही है। हो सकता है कि इन्हीं खोजबीनों के दम पर हमें निकट भविष्य में अपने सबसे बड़े सवाल, यानी क्या हम अंतरिक्ष में अकेले हैं, का जवाब मिल जाए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।